यह वीडियो यूपी टीजीटी के सिलेबस पे आधारित है और पार्ट 2 वीडियो भी है जो इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम पर मैं इससे पहले वीडियो डाल चुका हूँ। बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, आप लोग गौर से देखिएगा वीडियो को और जहाँ हो सके आप नोट कर सकते हैं। तो आइए मैं शॉर्ट टर्म एक्सरसाइज का कि क्या कम समय के लिए जो प्रभाव पड़ता है उसको पहली वाली वीडियो में डाल चुका हूँ, उसको देख लीजिएगा। आप सर्च करेंगे फिजिकल एजुकेशन ईरा बाय नागेंद्र यादव मिल जाएगा और इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम बाय नागेंद्र यादव डालेंगे तो पूरा उसका वीडियो आपको मिल जाएगी। और मेरा टेलीग्राम चैनल है फिजिकल एजुकेशन ईरा के नाम से, उस पर सारी वीडियो हमारी अब तक 100 वीडियो से ऊपर डाल चुका हूँ, वहाँ से आप लोग को मिल जाएगी। तो आइए शॉर्ट टर्म तो देख लिए हैं, लॉन्ग टर्म क्या होता है इफेक्ट एक्सरसाइज का सर्कुलेटरी सिस्टम पे। तो पहला है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। हार्ट में 4 चेम्बर होते हैं और 4 चेम्बर में 2 नीचे का जो चेम्बर होता है उसको बोलते हैं वेंट्रिकल, उसमें एक राइट होता है एक लेफ्ट होता है और ऊपर वाले को आर्ट्रियम बोलते हैं। मान लीजिए ये हार्ट हो गया तो एक चेम्बर ये हो गया, सेप्टम हो गया, एक चेम्बर ये हो गया, तो इसको बोलते हैं वेंट्रिकल और इसको बोलते हैं आर्ट्रियम। तो कहा है कि हाइपरट्रॉफी ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि जब एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज का प्रभाव ये लेफ्ट वेंट्रिकल जो है इस पे पड़ता है। और क्या पड़ता है, यानी कि जब एंडूरेंस की एक्सरसाइज करते हैं, एंडूरेंस एक्सरसाइज, तो लेफ्ट वेंट्रिकल का पार्ट जो होता है इंक्रीज होता है और यानी कि कार्डियक मसल्स इंक्रीज, साइज इंक्रीज होती है एंडूरेंस एक्सरसाइज में। और जब हम एनारोबिक एक्सरसाइज करते हैं तो यानी कि जो हार्ट मसल्स की लेयर होती है, ये हार्ट मसल्स होती है, इसकी लेयर मोटी होना शुरू हो जाती है। तो ये इफेक्ट है। क्वेश्चन पूछता है कि किस प्रकार की एक्सरसाइज में वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल के पार्ट है, चेम्बर है, उसका आकार बढ़ता है। तो एरोबिक टाइप की जो एक्सरसाइज है उसमें लेफ्ट वेंट्रिकल का आकार बढ़ता है और एनारोबिक एक्सरसाइज के दौरान हार्ट का जो चेम्बर है यानी कि मसल्स है उसकी लेयर बढ़ती है, मोटी होती है। तो ये डिफरेंट है। उसके बाद द नंबर ऑफ कैपिलराइजेशन। कैपिलराइजेशन का मतलब होता है कि शरीर में छोटी छोटी केशिकाएँ यानी ब्लड वेसल्स होती हैं, जो सबसे छोटी केशिकाएँ होती हैं उसको बोलते हैं कैपिलरीज। तो नंबर ऑफ कैपिलराइजेशन यानी कि एक्टिविटी मेनली कौन सी, एरोबिक एक्टिविटी। एरोबिक जो हम प्रेजेंस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं उसको बोलते हैं एरोबिक एक्टिविटी। तो जब हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर जो भी ब्लॉकेज कैपिलराइजेशन यानी कि जो भी केशिकाएँ यानी कोशिकाओं जिसमें ब्लड नहीं प्रॉपर मात्रा में फ्लो हो पा रहा है, तो एरोबिक एक्सरसाइज करने से उसमें ब्लड फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे नई ब्रांचेज वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं की ब्रांचेज बनना शुरू हो जाती हैं, खुलना शुरू हो जाती हैं। तो उसके ही बोलते हैं कि नंबर ऑफ कैपिलराइजेशन इंक्रीज यानी कि बढ़ती हैं, एक्टिविटी एरोबिक क्रिया के दौरान बढ़ती हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है कि डायलेशन इलास्टिसिटी के बारे में कहा है कि ब्लड वेसल्स फॉर लॉन्ग टाइम कॉजेज ब्लड फ्लो ईजिली, यानी कि कहा है कि लॉन्ग टाइम जो क्या प्रभाव पड़ता है कि जो ब्लड वेसल्स हैं, शरीर में रक्त नलिकाएं हैं, उनमें इलास्टिसिटी लचीलापन आ जाता है, उसकी साइज बढ़ जाती है, जिसके कारण लंबे समय तक शरीर में ब्लड फ्लो होता है और उसमें कोई बाधाएं नहीं उत्पन्न होती हैं। फोर्थ नंबर पॉइंट है कि रिड्यूस द रिस्क ऑफ हार्ट डिसऑर्डर,
यानी कि हार्ट से, दिल से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो एक्सरसाइज से कम की जा सकती हैं, क्योंकि कोरोनरी वेसल्स वर्क मोर इफिशिएंट आफ्टर कंटिन्यूअस एक्सरसाइज फॉर लॉन्ग टाइम। यानी कि कोरोनरी वेसल्स, जो कोरोनरी रक्त नलिकाएं हैं, वो काम अच्छे से करना शुरू कर देती हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में ईजिली ब्लड का फ्लो होता है। तो इस तरह से हम कुछ देख सकते हैं कि एक्सरसाइज का क्या प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है। अब पॉइंट 5 है कि रेस्टिंग हार्ट रेट। यानी रेस्टिंग हार्ट रेट किसे बोलते हैं कि मेनली रेस्टिंग हार्ट रेट वो हार्ट रेट होता है जो हम मॉर्निंग टाइम में बेड पे ही अपना हार्ट काउंट कर लेते हैं, उसी को बोलते हैं रेस्टिंग हार्ट रेट। तो जो हम बेड से अपने बेड पे सोए हैं और हार्ट काउंट कर लिए तो उसको रेस्टिंग हार्ट रेट बोलते हैं। तो कहा है कि रेस्टिंग हार्ट रेट इट इज़ नोटेड दैट वर्ल्ड क्लास एथलीट, कहा है कि यह देखा गया है कि जो वर्ल्ड क्लास के विश्व स्तरीय खिलाड़ी होते हैं उनका रेस्टिंग हार्ट रेट अप्रॉक्सीमेटली 38 होता है, 38 होता है। यानी कि एक बीट में उनका रेस्टिंग हार्ट रेट 38 होता है। तो इस प्रकार क्या प्रभाव पड़ सकता है कि हमारे जो पल्स रेट पे भी प्रभाव पड़ता है एक्सरसाइज का लंबे समय तक के लिए। फिर दिया है कि द नंबर ऑफ ब्लड सेल्स, जो ब्लड सेल्स हैं यानी कि रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, तो उनकी संख्याओं में इजाफा होता है, यानी बढ़ोतरी होती है। तो नंबर ऑफ ब्लड सेल्स के काउंट बढ़ जाते हैं एक्सरसाइज से। उसके बाद आइए देखते हैं कि और क्या इसका बेनिफिट्स है। तो एक और है कि लोअरिंग हाई ब्लड प्रेशर एट रेस्ट, इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शन टू द फिटनेस लेवल। कहा है कि एक्सरसाइज के द्वारा ब्लड प्रेशर रेस्ट के समय कम होता है। यानी कि जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं तो उसका लंबा प्रभाव ये पड़ता है कि हमारा बीपी जो है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हाई से कम होता है, क्योंकि फिटनेस जितना अच्छा होगा उतना ब्लड प्रेशर मेंटेन रहेगा, कंट्रोल रहेगा। अब पॉइंट 8 है कि द नंबर ऑफ मायोग्लोबिन इन द मायोकार्डियम। मायोकार्डियम क्या होती है कि पूछता है क्वेश्चन कि हार्ट की मसल्स कौन होती है, तो मायोकार्डियम होती है। और मायोकार्डियम में मायोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। मायोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है जिसका फंक्शन होता है कि ऑक्सीजन को कैच करना, ऑक्सीजन को होल्ड करना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। तो कहा है कि जो मायोग्लोबिन है, मायोकार्डियम जो हार्ट की मसल्स है उसमें उपस्थित मायोग्लोबिन का काउंट बढ़ जाता है, जिसके कारण जब काउंट बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करेगी। पॉइंट 9 है कि द ब्लड कैपेसिटी टू सर्कुलेट मोर O2। यानी कि जो ब्लड होता है, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, तो जो रेड ब्लड सेल्स होता है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है अधिक से अधिक ऑक्सीजन को कैरी करने के लिए, पकड़ने के, होल्ड करने के लिए। तो उसकी एक्सरसाइज के द्वारा ये लंबे समय तक का इफेक्ट पड़ता है। फिर ब्लड लिपिड्स की मात्रा इंक्रीज होती है। उसके बाद वेरिकोज वेंस आप देखे होंगे कि किसी के शरीर में जो वेन होती हैं, वेन बाहर दिखाई देती हैं, गांठे टाइप, मोटी टाइप, तो उसी को वेरिकोज वेंस बोलते हैं कि उनके शरीर में गांठे सब नस उनके शिरा के स्थान पे दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। तो एक्सरसाइज से वेरिकोज वेंस को भी रिड्यूस किया जा सकता है, यानी कि इसका ये भी प्रभाव पड़ता है कि वेरिकोज वेन को दूर किया जाता है एक्सरसाइज से। फिर 12 है, पॉइंट नंबर 12, डिमिनिश स्ट्रेस
रिलेटेड हार्मोन्स फ्रॉम सर्कुलेटिंग इन द ब्लड, यानी कि जो स्ट्रेस हार्मोन होता है कार्टिसोल्स, वो एक्सरसाइज से रिड्यूस किया जा सकता है ब्लड में रिड्यूस किया जा सकता है, उसको कमी कर दिया जा सकता है। तो यानी कि स्ट्रेस रिलेटेड हार्मोन को भी कंट्रोल करने में एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। फिर हार्ट वर्क इजीली, हार्ट जो है दिल इजीली वर्क करता है और अच्छे से वर्क करता है। उसके बाद क्विकर हार्ट रिकवरी रेट, एक्सरसाइज का लंबा समय ये प्रभाव पड़ता है कि हार्ट जो है जल्दी से रिकवरी कर लेता है अपने आप को। तो जो स्ट्रांग हार्ट वाला रहेगा, जिसकी साइज चेम्बर बड़ा रहेगा, उसको रिकवरी करने में दिक्कत नहीं होगी। अब एक पॉइंट और आप लोग को अच्छे से बता देते हैं, इस वीडियो का लास्ट पॉइंट है कि सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन कैसे होता है। सिस्टमेटिक ब्लड सर्कुलेशन, सिस्टमेटिक यानी क्रमबद्ध तरीके से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो सिस्टमेटिक आप देख सकते हैं कि पहले कैसे होता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, पहला जो उसका स्टार्टिंग है, लेफ्ट वेंट्रिकल जो हार्ट का बायां वेंट्रिकल पार्ट है उसमें ब्लड रहता है। फिर उसके बाद उसके द्वारा अरोटा जो होती है सबसे बड़ी महाधमनी बोलते हैं, वो निकलता है अरोटा में। अरोटा से जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज मतलब कि रक्त नलिकाएँ, सिरा, धमनियाँ, आर्टरीज में धमनियाँ। उसके बाद आर्टियोल्स, उससे जो छोटी होती हैं। फिर कैपिलरीज, कैपिलरीज माने केशिकाएँ। उसके बाद वेन के सबसे छोटे पार्ट वेन्यूल्स स्टार्ट होते हैं। फिर वेन सिरा आती है। फिर इन्फीरियर या सुपीरियर वेना कावा आती है। उसके बाद राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट, उसके बाद राइट आर्टियम ऑफ द हार्ट। यही पोर्शन आपके शरीर में सिस्टमेटिक सर्कुलेशन के द्वारा चलता रहता है, यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन की बात करें तो पल्मोनरी ब्लड सर्कुलेशन जो है कि राइट वेंट्रिकल ऑफ द हार्ट, जो हार्ट का दाहिना भाग है, वेंट्रिकल पार्ट है, वहाँ से होते हुए ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। पल्मोनरी आर्टरी से आर्टियोल्स में जाता है, आर्टियोल से कैपिलरीज में जाता है, कैपिलरीज से एल्वियोली में जाता है, एल्वियोली से वेन्यूल्स में जाते हैं, वेन्यूल्स में जाते हैं। उसके बाद पल्मोनरी वेन में, उसके बाद लेफ्ट आर्टियम ऑफ द हार्ट में जाता है। इस प्रकार से शरीर में सर्कुलेशन की प्रक्रिया चलती रहती है। एक और है कार्डियक सर्कुलेशन। कार्डियक सर्कुलेशन का मतलब होता है कि हार्ट्स की जो मसल होती है वो कोरोनरी आर्टरी के द्वारा ही, जो ऐसे एक हार्ट है उसमें इसको भी ब्लड चाहिए, तो वो कोरोनरी, उसी में से निकला हुआ कोरोनरी आर्टरी के द्वारा हार्ट के मसल्स को, हार्ट के मसल्स को हार्ट के मसल्स को ब्लड ट्रांसफ़र करती है। तो इस प्रकार से हमारे शरीर में कार्डियक सर्कुलेशन भी होता रहता है। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं ये वीडियो, क्योंकि इफ़ेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन सर्कुलेटरी सिस्टम का जो चैप्टर था वो ख़त्म हुआ। अब मैं अलग अलग सभी सिस्टम पे पढ़ाऊँगा, क्योंकि यूपी टीजीटी सिलेबस में है। इसको ध्यान में रखते हुए मैं यह वीडियो डाल रहा हूँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं मोटिवेट हूँ और मोटिवेट होके और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।